अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का आगे का सवाल क्वेश्चन 10 देखेंगे, जिसमें सी केंद्र वाला वृत्त बना है, रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा है जो बिंदु टी पर स्पर्श कर रही है और रेखा पी क्यू पर दो दो लंब डाले गए हैं, एपी लंब रेखा पी क्यू, बी क्यू लंब रेखा पी क्यू, साथ में सी पी और सी क्यू ये हमने खींचा है। ये किताब में खींचकर नहीं दिया गया है, लेकिन ये रचना भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब जहाँ हम दत्त पढ़ते हैं वो और साध्य की जो भी रेख होती हैं या रेखाएं होती हैं उसे खींचना होता है। तो ये जो अभी मैं बताई वो सब दत्त था कि ये लंब दिया है, स्पर्श रेखा, ये टी स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है, ये सब दत्त है। तो जो रेख सीपी सर्वांगसम रेख सी क्यू करना है, जो मैंने यहाँ अलग से खींचा है उसको खंडित नहीं खींचा है, तो ये हमारा साध्य है जो जुड़ी हुई लाइन से यहाँ आएगी। तो साध्य को भी हमने खींच लिया है, तो ये रचना में नहीं गिना जाएगा। तो हमने ये सब आकृति को समझ लिया है। पहले सबसे पहले कोई भी सवाल मैथ्स 2 का करना है तो आकृति को खुद से पढ़ना सीखो, सवाल भी पढ़ लो और फिर आकृति को खुद से बोलना सीखो, जैसे मैं यहाँ बोलकर बता रही हूँ, तो तुम्हें वो बड़े बड़े सवाल आसान हो जाएंगे समझना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और कभी भी बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चन के मान को बदलना नहीं है। अगर तुमने क्वेश्चन बदल दिया है और तुमने सही उत्तर लिखा है तो भी 0 नंबर दिया जाएगा। इसलिए प्रश्न पढ़ना ध्यान से और उसके मुताबिक उसी का उत्तर लिखना, चाहे वो तुम किताब में पढ़े हो, रट्टा मारे हो, लेकिन किताब का नहीं उतारना है। जैसा एग्जाम में नंबर देके पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, उस हिसाब से उत्तर बनाकर लिखना है तो पूरा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हमने सी पी और सी क्यू मिला दिया है। अब इसके बाद हमें रचना करना है। रचना में हम क्या करेंगे, एक और त्रिज्या खींचेंगे। त्रिज्या यहाँ पे सी ए और सी बी भी है, इसका मान मैं यहाँ लिख देती हूँ। त्रिज्या को हम आर मानते हैं तो आर मैंने लिख दिया। उसके बाद स्केल लेकर सी टी खींचेंगे और ये हम लोग जो खींच रही है खंडित लाइन से खींचेंगे और यहाँ रचना में लिखेंगे रेख सी टी खींचा। ये खींचने के बाद इसके बाद हमें उपपत्ति शुरू करना है। तो उपपत्ति में तुम्हें 2 भाग बना लेना है, कथन कारण। पहले हम आकृति से समझ लेते हैं कि सवाल हम कैसे हल करेंगे। कोई भी सवाल मैथ्स 2 का करना है तो पहले खुद समझो, दूसरों को समझाओ, तो आसान हो जाता है ना लिखना। ये नहीं कि लिखते ही रहो, रटते रहो, तो उससे ये सवाल कठिन हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अगर हमें सी पी सी क्यू सर्वांगसम करना है तो ये किस त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज सी टी पी और त्रिभुज सी टी क्यू की भुजाएं हैं। इन्हें अगर हम त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमारा साध्य आ जाएगा। अब इसे सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम पीछे जाते हैं, इसके पीछे जाते ये देखते हैं, ये सी टी जो है स्पर्श बिंदु की त्रिज्या स्पर्श रेखा है जो परस्पर लंबवत होती है। तो ये कौन से कारण से होगा, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से ये लंब हो गई। इसके बाद फिर हम देखें तो दत्त में रेखा पी क्यू पर ये एक लंब दिया है, रेखा पी क्यू पर ये लंब दिया है, रेखा पी क्यू पर ये तीसरा लंब आ गया। एक ही रेखा पर 3 लंब दिए गए हैं, तो वो तीनों भी लंब आपस में कैसे होंगे, समांतर। तो हम आगे चल के इसको तीनों को समांतर बता देंगे। तो 3 समांतर रेखाएं हैं और 2 उनकी तिर्यक रेखाएं हैं। तो 3 समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर बने अंतःखंड के गुणधर्म पाठ 1 का उपयोग हम करें तो वहां पे 2 अनुपात समानुपात होते हैं। ये हम पाठ 1 का गुणधर्म का उपयोग पार्ट 3 में कर रहे हैं। तो क्या आएगा, पी टी बटे टी क्यू बराबर है ए सी बटे सी बी, परंतु ए सी सी बी दोनों का मान आर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आर बटे आर होके 1 देंगे। तो पी टी बटे टी क्यू बराबर हो जाएगा 1, इसलिए पी टी बराबर हो गया टी क्यू। तो आगे चल के हमारा पी टी जो है वो टी क्यू के बराबर हो जाएगा। साथ में इस त्रिभुज में जब हम जाएंगे तो ये 90-90 दिया है, ये 2 भुजा सर्वांगसम है और ये सामान्य भुजा है। तो इस तरह से ये हमारा 2 त्रिभुज भू कसौटी से
सर्वांगसम हो जाएगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी सर्वांगसम। इस तरह से हमारा CP बराबर CQ सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा आ जाएगी। पूरा सवाल हमने 5 मिनट में समझा दिया, उत्तर भी याद हो गया। इस तरह से हमें एग्जाम से पहले इसको ऐसे पढ़ना है। लिख लिख के पढ़ने में बहुत समय जाता है तो हम पूरा पोर्शन कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्या बताते हैं। AC बराबर है CB बराबर R लेते हैं। कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा लंब बताते हैं रेख CT लंब रेखा PQ। कारण होगा स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। तीसरा एक और लंब रेख AP लंब रेखा PQ दत्त। चौथा एक और लंब रेख BQ लंब रेखा PQ, ये भी दत्त है। इसलिए निष्कर्ष क्या आया कि रेख CT समांतर रेख AP समांतर रेख BQ। कारण होगा इसका 2, 3, 4 से। कथन 2, 3, 4 से ये समांतर हो गए। तो 3 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बने अंतःकोण गुणधर्म से हम आगे यहाँ पर लिखते हैं 6वां पॉइंट। इसलिए PT बटे TQ बराबर है AC बटे CB। कारण होगा इसका 3 समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर बने अंतःखंडों के गुणधर्म से। पूरा नाम लिखना है तो आधा नंबर मिलता है यहाँ पर कारण लिखने के लिए। 7 पर हम AC और CB का मान डालेंगे। AC बटे CB में PT बटे TQ बराबर, इसलिए लगा दो R बटे R। कारण लिखो 1 और 6 से। 1 में हमने R डाला था तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए PT बटे TQ बराबर है 1, इसलिए PT बराबर TQ। 8 से 10 में हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज CTP तथा त्रिभुज CTQ में कथन लिखते हैं। 3 कथन क्या लिखेंगे? PT बराबर है TQ 9 से। फिर हम लिखेंगे CT बराबर है CT सामान्य भुजा, और 90 का लिखते हैं कोण CTP बराबर है कोण CTQ बराबर 90 अंश। प्रत्येक समकोण कौन से कथन से हमें मिल रहा है? नंबर 2 से। तो ये सर्वांगसम हो गए। इस तरह से 11वें नंबर पर आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज CTP सर्वांगसम है त्रिभुज CTQ। कारण होगा भू को भू कसौटी, सर्वांगसमता की कसौटी है भू को भू कसौटी। और इस तरह से हमारा जो साध्य है CP रेख CP सर्वांगसम रेख CQ। कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। तो ध्यान से ये समझ लो और फिर नोटबुक में हल कर लो।